नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साथ में। और मैं हूं रजनीकांत। मोदी, चुनाव और तीर्थ यात्रा अद्भुत संगम है बॉस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ बढ़िया है। और जब जब चुनाव आता है, वोटिंग का दिन आता है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल पर जरूर पहुंच जाते हैं। और ऐसे में उनका साथ दे रहे हैं दिव्य दृष्टि के महामालिक धीरेन्द्र शास्त्री। कल तक पर्ची काट रहे थे, अब मोक्ष का टिकट बांट रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनका तो अद्भुत ज्ञान था भाई। और भाई साहब, उस अद्भुत ज्ञान का हर कोई मुरीद हो जाएगा। एक बार सुन लो, मैं आपको सुनाऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा कि कितने बड़े धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दर्शन और अद्भुत ज्ञान कि जो भी लोग कुंभ में भगदड़ में मारे गए हैं, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। प्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस लोग तो रजिस्टर्ड है। अब तो ये धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य ज्ञान से बताएंगे कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं। रजिस्टर्ड 3 से 40 है, 30 से 40 है दोस्तों। मगर अगर हम अखिलेश यादव की मान लें, अगर सपा सांसद अखिलेश यादव के आरोपों को मान लें, तो कई लोगों की मौतें हुई हैं। तो क्या दिव्य दृष्टि वाले बाबा बताएंगे कि जिन अन्य लोगों की मौतें हुई हैं वास्तविक रूप में, तो क्या उनकी आत्मा मोक्ष ना जाकर धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द घूमेगी? क्या कुछ होगा? और फिर जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस नरेंद्र मोदी के यात्रा को उस स्टेटमेंट से जोड़कर नहीं देखना है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से डर कर वो प्रयागराज पहुंचे हैं। इससे पहले भी बहुत बार गए हैं। कलकत्ता से लेकर केदारनाथ 48 घंटों का दिव्य ज्ञान, दिव्य अध्यात्म, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने देखा है। और उनके ध्यान के बारे में क्या कहना, एक बार ध्यान में बैठ जाते हैं तो हर जगह का चुनाव जीत जाते हैं। मैं 11 पॉइंट्स की हम बात करें, उससे पहले हम ये बताएं कि महाकुंभ में चल क्या रहा है। हेमा मालिनी भी अध्यात्म से डूबी हुई थी, इतनी अध्यात्म में डूबी थी कि जब उनको नींद, जब होश आता है, वो सीधे प्रयागराज पहुंच जाती हैं, ध्यान से, मुद्रा से बाहर आती हैं और फिर कहती हैं कि हादसा तो हुआ था, मुझे पता भी है, मगर इतना बड़ा नहीं हुआ जितना मीडिया बता रही है। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है, क्या है, वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। या जितना विपक्ष के लोग बता रहे हैं, प्रयागराज में वकील की कुटाई हो जाती है, प्रयागराज में आम आदमी की पिटाई हो जाती है, ट्रैक्टर पे लाशों को बिछा दिया जाता है, कौन कहां पर फेंक दिया जाता है कुछ पता नहीं। दैनिक भास्कर ने तो कहा है कि जो व्यक्ति जीवित था उसको भी मार दिया, और जो आदमी सही में मरा हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और ऐसे के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मगर महाकुंभ है, महाकुंभ में प्रधानमंत्री हैं। कल भूटान नरेश आए थे, योगी जी भी साथ में। एक बढ़िया दिव्य ज्ञान सबको प्राप्त हो रहा है। अलग बात है कि कुछ शंकराचार्य जो है योगी आदित्यनाथ पे भड़के हुए हैं। क्यों भड़कते हो भाई? देश के इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, साधु हैं, संत हैं, स्वीकार करो, ट्रोल ना करो। और इधर देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे युगों तक बाबा याद किए जाएंगे, संत याद किए जाएंगे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ऊपर वाले से है। अलग बात है डुबकी लगाते हैं, फिर हादसा हो जाता है, फिर ट्रोल कर दिए जाते हैं। बहुत लोग डुबकी लगाए थे। धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान था मगर वो मौन थे, उनको सब कुछ पहले से पता होता है। मगर क्या करें, विधि का विधान है और विधान पर बड़े बड़े संत खामोश रहते हैं। उनको पता होता है कि हादसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। इससे पहले भी बहुत भविष्यवाणी धीरेन्द्र शास्त्री करते रहे हैं, अमेरिका तक भविष्यवाणी चली जाती है। ये अलग बात है कि ट्रंप जो है वहां से लोगों को भगा रहा है, कह रही है अवैध भारतीय नागरिक है। खैर चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हमको नहीं पढ़ना है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई वाहन चलावे तो ट्रंप को कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर खेल क्या, आखिर फेर क्या है? मगर आपको आज हम बताएंगे कि जिन मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं, आप याद रखिएगा, मोदी जी जब जब ध्यान में जाते हैं
चुनाव जीत जाते हैं। सब कुछ होगा महाकुंभ में, मगर जो भी जा रहे हैं आदरणीय दिव्य दृष्टि के मालिक धीरेन्द्र शास्त्री से जरूर मिलिए। मोक्ष का टिकट वो दे रहे हैं, बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, और जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मेरी तो ताकत नहीं है बॉस, आप चले जाइए, खूब मजे से आराम से स्नान कीजिए और फिर जो है दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।